नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में भी अपन एब्सर्ड परंपरा का है, परंतु फिर भी रुचिकर एकांकी को अपन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये एकांकी एक ऐसा है, अपनों ने एकांकी पढ़ा, तांबे के कीड़े भी पढ़ा, उसर एकांकी भी चलता है जो भी एब्सर्ड परंपरा का एकांकी है, परंतु उनमें अपने को वो खुशी महसूस नहीं होती जो इस एकांकी को पढ़ने में हो रही है। यही तो अग्रवाल जी की विशेषता है। अग्रवाल जी एब्सर्ड परंपरा का जो एकांकी होता है उसको भी रुचिकर बना देते हैं। तो ये उनकी खास बात है। और देखते हैं कि एकांकी आगे किस तरीके से मोड़ लेती है। तो यहाँ पर अपन पढ़ रहे थे विपिन अग्रवाल को, और अग्रवाल जी द्वारा रचित एकांकी कौन सा? अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या। यहाँ पर अदृश्य व्यक्ति है वो बराबर चांटे लगा रहा है, क्योंकि 5 लोग हैं और बारी बारी सबका नंबर आ रहा है। तो अपन कहाँ थे? अपन थे मोती के घर पे। अदृश्य व्यक्ति की आत्मकथा, ये मोती का घर है। मोती का घर, ये अपन यूं कह सकते हैं कि मोती के घर पे यहाँ पे जो 2 दरवाजे हैं, एक तो कमरे के अंदर जाता है और एक सीढ़ियों के पास खुलता है। तो यहाँ से सीढ़ियों से उतरकर नीचे या बाहर जाया जा सकता है। आसपास रेलिंग लगी हुई है और यहाँ पर जो दरवाजा है उसके बाहर जो कुर्सियां पड़ी हुई थी वहां पर ये सब लोग बैठे हैं। अपन समझने के लिए ये मान सकते हैं कि इस प्रकार से सब लोग बैठे हुए थे। अदृश्य व्यक्ति बारी बारी सबको चांटा लगाता है। और यहाँ पर पिछली क्लास में अपनों ने देखा था कि राम और सीता दोनों जो पति पत्नी थे, ये पति और ये इनकी पत्नी, ये दोनों वहां पर जब चांटा लगता है तो कहते हैं कि क्या बदतमीजी है। और फिर वहां पर गुस्सा होकर उनको जब दूसरी बार चांटा लगता है कि मैं राम हूं, मैं ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं हूं, तब दूसरी बार चांटा लगता है। और दूसरी बार जब चांटा लगता है तो सीढ़ियों से उतरकर चला जाता है। वहीं पर सीता भी पहले तो यूं कहती है कि बच्चों के भविष्य का सवाल है, तब उसे चांटा लगता है। दूसरी बार वो सीढ़ियों तक आते आते और मुड़कर कहती है मैं भी ऐसी वैसी नहीं हूं, मैं भी सीता हूं। तो इसलिए वहां पर उसको भी चांटा लगता है। अदृश्य व्यक्ति बराबर सही समय पर सभी को एक एक इनाम दे रहा है, चपत लगा रहा है, चांटा लगा रहा है। ठीक है, यहां पर जब इन लोगों को चांटे पड़ रहे थे और राधा गुस्सा हो रही थी, मोती हंसा था। क्यों? क्योंकि इन दोनों को जैसे ही चांटे पड़े तो ये लोग चौंके और ऐसे गाल सहलाने लगे। तो मोती ने यूं कह भी दिया था कि लगता है चांटा वाला फिर आ गया। तो वो जब हंसने लगे। हमारी आदतें ऐसी होती है। देखिए, किसी को चांटा पड़ता है, यहां पर चांटा पड़ता है, मोती हंस रहा है। कोई गिर जाता है, उसको चाहे कितनी भयंकर चोट लगे, एक बार हंसी फूटती है, हंसी निकलती है। और जो भी गिरता है उसको हो सकता है कि गिरने से चोट नहीं लगे, परंतु किसी के देखने से चोट ज्यादा लगती है। तो उसी प्रकार से ये कुछ चीजें होती है जो अपन सामान्यतः महसूस करते हैं। यहाँ पर मोती हंस रहा है और राधा भी गुस्सा हो जाती है। इस बीच धीरज जो है वो बार बार रेलिंग के यूं चक्कर लगाने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। हो सकता है उसका भी नंबर आ जाए, क्योंकि पहले एक चांटा तो उसने भी खाया हुआ है। तो यहां पर राधा जब गुस्सा होती है, बोलने लगती है, तभी धीरज है वो राउंड लगाना शुरू कर देता है, चक्कर लगाने शुरू कर देता है। उसी समय राधा जो है वो भी यूं कहती है कि मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुक सकती। जहां पर मेहमानों का आदर नहीं हो, मेरे नाना के यहां वैसे ही एक चांटा। और फिर वो दरवाजे की तरफ, वो इस सीढ़ियों वाले दरवाजे पर नहीं जाती, कमरे के अंदर वाले। अब झूठ वो भी बोल रही है ना। कमरे वाला जो ये दरवाजा है वो मकान के अंदर जाता है, कमरे के अंदर जाता है। यानी वो अपने कमरे में जा रही है, अपने घर में जा रही है और कह रही है कि मैं एक पल के लिए भी इस घर में नहीं रुक सकती।
तो वो भी झूठ बोल रही है। तो यहाँ पर उसको चांटा पड़ता है और फिर ये कमरे के दरवाजे पर जाकर ये भी मुड़कर कहती है, मैं भी ऐसी वैसी नहीं हूं, मैं भी राधा हूं। और जैसे ही ये कहती है, राधा जी ऐसी वैसी नहीं हो तो एक चांटा और ले जाओ, फिर राधा जी को भी एक चांटा मिलता है। फिर वो गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। ये सब लोग चले जाते हैं तो उधर ये जो अभी तक दौड़ भाग कर रहा था, ये बोलता है, एक वाक्य बोलता है, मैं लिखकर बताती हूं। अगर जरूरत पड़ी, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने विचारों को त्याग कर, अपने विचारों को त्याग कर कर्म के क्षेत्र में कूद पड़ूंगा। अब मुझे ये बताइए कि कहां विचार, कहां पर कर्म? यहां पर तो चांटे लग रहे थे। और फिर ये यूं कहता है कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगा? विचारों को त्याग दूंगा, यानी मैं अपनापन भूल जाऊंगा और मैं भी कर्म क्षेत्र में कूद पड़ूंगा, अर्थात मैं भी मारूंगा अगर ऐसी कोई बात होगी तो ये वैसे तो देखे तो दार्शनिक है, तो दार्शनिकों की भाषा बोल रहा है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने विचारों को त्याग कर कर्म के क्षेत्र में, अब ये कर्म, विचार, दर्शन, ये सारे के सारे दर्शन के, और ये एक दार्शनिक है, अध्यापक है, तो ये अपनी भाषा में कहता है। जैसे ही ये इस प्रकार की बातें कहता है तो उस समय तक जो अदृश्य व्यक्ति है वो इसके पास आ खड़ा होता है। जैसे ही वाक्य पूरा होता है इसको भी एक जोर का चांटा लगाता है। ये चांटा लगाता है, उसी समय मोती खड़ा होता है और मोती खड़ा होकर इतनी सी बात कहता है कि मैं कहता हूं, और आगे बोलने ही लगता है कि इतने में ही अदृश्य व्यक्ति इसे भी तेज चांटा लगाता है और ये अपने आप को संभाल नहीं पाता, वापस कुर्सी पर गिर पड़ता है। फिर कोशिश करके अपने आप को संभालता है। और यहां पर अब अपन देखेंगे कि सबको दो दो चांटे लग गए, ठीक है। तो यहां पर फिर धीरज को चांटा लगता है, फिर मोती को चांटा लगता है, अपने आप को संभाल रहा है। और इसी समय जो है वो सबके सब मूर्तिवत हो जाते हैं। मूर्तिवत का मतलब कोई किसी भी प्रकार की हरकत नहीं करता। अदृश्य व्यक्ति भी रेलिंग के पास, अदृश्य व्यक्ति जो है वो रेलिंग के पास जाकर और चुपचाप खड़ा हो जाता है। ये भी चुपचाप खड़ा हो जाता है। राधा चली जाती है, राम सीता चले जाते हैं, धीरज चुपचाप होता है और इधर मोती भी चुपचाप होता है। इस प्रकार से होता है कि सारा का सारा दृश्य अवास्तविक सा हो जाता है। अवास्तविक का मतलब यूं लगता है कि यहाँ पर कोई सच में व्यक्ति नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मूर्तियां पड़ी है। तो यहाँ पर सबके सब मूर्तिवत हो जाते हैं, सबके सब अवास्तविक से हो जाते हैं। थोड़ी देर सन्नाटा रहता है और थोड़ी देर बाद ही कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है। कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है और जैसे ही कुत्तों के भौंकने की आवाज आती है तो उस आवाज से यूं लगता है कि देर रात हो गई है, यानी रात गहन हो चुकी है। कुत्ते हैं वो जब रात थोड़ी जैसे जैसे गहरी होती जाती है वैसे बोलना शुरू कर देते हैं, तो कि कुत्तों की आवाज के आधार पर लग रहा है कि रात घनी होगी। उसी समय पता नहीं कहीं से एक रेडियो की आवाज आती है। नमस्कार, ये है आकाशवाणी, रात के 10 बजना चाहते हैं, मतलब 10 बजने वाले हैं और आप सुन रहे हैं, आप अभी तक सुन रहे थे आकाशवाणी की तरफ से खबर, आज की ताजा खबर, और अब आप सुनने वाले हैं अंत में मौसम से संबंधित जानकारी। और फिर मौसम से संबंधित जानकारी शुरू हो जाती है। मौसम से संबंधित जानकारी के बाद फिर जो रेडियो है वो न्यूज सुनाता है और वो न्यूज में क्या कहता है, वो एक वाक्य बोलता है। क्या बोलता है?
कि प्रधानमंत्री सुबह तक उत्तरी पूर्वी मोर्चे पर पहुंच सकते हैं, उत्तरी पूर्वी मोर्चे पर पहुंच सकते हैं। उसके बाद वो दुश्मनों पर गरज पड़ेंगे। आखिर उनके सामने क्या है? आखिर उनके सामने देश भर का सवाल है, देश भर का सवाल है। ये शब्द रेडियो में बोले जाते हैं क्या? कि भाई सुबह तक उत्तरी पूर्वी मोर्चे पर प्रधानमंत्री, हाँ, खबर यूं होती है कि आज की ताजा खबर, और कल सुबह तक, वो ताजा खबर तो हो चुकी थी, कल सुबह तक प्रधानमंत्री उत्तरी पूर्वी मोर्चे तक पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंचते ही वो दुश्मनों पर गरज पड़ेंगे। आखिर उनके सामने देश भर का सवाल है, और जैसे ही देश भर का सवाल, अभी अदृश्य व्यक्ति परेशान तो होया हुआ ही था। क्यों? क्योंकि राम के सामने भी तो देश का सवाल था, और सीता के सामने भी बच्चों के भविष्य का सवाल था, और ये देश का सवाल प्रधानमंत्री के सामने है। अदृश्य व्यक्ति परेशान तो था ही, और उसी परेशानी में वो स्वयं को तेज चांटा लगाता है, और जैसे ही खुद को चांटा लगाता है वैसे ही वो वहां पर गिर पड़ता है, और गिर पड़ता है तो वह अदृश्य व्यक्ति वहां पर निर्जीव सा हो जाता है। निर्जीव का मतलब, निर्जीव हो जाना मतलब मर जाना। ऐसे लगता है जैसे वो मर गया है, मर गया। तो मर गया इसका मतलब उसने खुद को मारा, और खुद को मारने को अपन क्या कहते हैं? आत्महत्या कहते हैं। अब यहां पर यह शीर्षक सार्थक होता है, अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या, यानी उस अदृश्य व्यक्ति ने अंत में आत्महत्या कर ली। क्योंकि कुछ समझ में आया? समझ में कहां से आएगा? एब्सर्ड परंपरा का एकांकी था, असंगत परंपरा का एकांकी था। फिर भी यहां पर विपिन कुमार अग्रवाल जो है, उनकी एक बहुत ही अच्छी खास बात है, उन्होंने इसमें भी एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। क्या संदेश दिया है? ये जो अदृश्य व्यक्ति था, अदृश्य व्यक्ति, वो है हमारी सच्ची आत्मा, हमारी सच्ची आत्मा। तो ये जो सच्ची आत्मा है, हमारी जो सच्ची आत्मा है, हम जो भी गलत काम करते हैं अपने आप को धिक्कारते हैं। हमारी सच्ची वाली आत्मा, हमारे यहाँ दो आत्मा होती है, एक सच्ची वाली, एक बुरी वाली। तो अच्छी वाली और बुरी वाली में, बुरी वाली कहती है कि कोई नहीं देख रहा तो ये चीज उठा ले, अच्छी वाली कहती है कि गलत बात है। हमेशा दो बातें हृदय में आती है, दिमाग में आती है, ठीक है। तो ये अदृश्य व्यक्ति क्या है? हमारी सच्ची आत्मा है। ये चाहे राम हो, चाहे इस एकांकी की पात्र सीता हो, चाहे एकांकी की पात्र राधा हो, चाहे मोती हो, और चाहे धीरज हो, ये जब झूठ बोलते हैं तब इनको तमाचा मारता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग से कोई व्यक्ति है जो इनको तमाचा मारने के लिए आता है। इन सब की अपनी अपनी सच्ची अंदर वाली आत्मा है। जब ये झूठ बोलते हैं तब इनको तमाचा लगता है। अर्थात तमाचा लगने का मतलब ये नहीं है कि सच में गाल पर थप्पड़ पड़ता है। अप्रत्यक्ष रूप से उसका मतलब ये है कि हमारी जो अच्छी वाली आत्मा है, हमारी जो सच्ची वाली आत्मा है, वो इन सबको धिक्कारती है। अर्थात वो उसका धिक्कारना ही क्या है? चांटा है। राम भी झूठ बोलता है,
जैसे जैसे बातों में यूं कह रहा था कि भी मेरी एक कहानी संग्रह, एक उपन्यास है। जब तक सच्ची बातें चल रही थी तब तक इसने कहीं किसी को चांटा नहीं मारा। जैसे ही ये झूठ बोला इसको चांटा पड़ा, ये झूठ बोली इसको, ये यानी सब के सब झूठ बोल रहे थे और सबको इसने चांटा मारा। और जब देश के बड़े या देश के, अगर अपन भारत की ले तो भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका है, तो इसमें तो प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा है। अब प्रधानमंत्री के संबंध में भी इस प्रकार का झूठ बोला जाता है, क्योंकि आजकल जो है वो राजनीति सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक तक सीमित हो गई है, संकुचित हो गई है। तब फिर ये अदृश्य व्यक्ति जो है, ये जो सच्ची आत्मा है, वो यहां तक जब असत्य सुनती है तो इसका मतलब यूं है कि जब सब झूठ बोल रहे हैं ये भी गुस्सा होकर झूठ बोलना नहीं छोड़ते, गुस्सा होकर चले जाते हैं। तो सबके सब झूठ बोलना नहीं छोड़ते, ये भी झूठ बोलता है, रेडियो भी झूठ बोलता है, सब झूठ बोलते हैं। तब ये हमारी जो सच्ची आत्मा है ये भी अपने आप को मार डालती है। यानी हम जब भी गलत काम करना शुरू करते हैं तो शुरू में हमारे मस्तिष्क में हमेशा आता है कि तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। कब तक? अंत में हमारी वो आत्मा अपने आप को मार डालती है और हम है वो उस आत्मा को मार डालते हैं, अर्थात तो वो आत्मा आवाज देना ही बंद कर देती है और हम हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, गलत कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो एकांकी है इसका एक बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। ये हमारी अच्छी आत्मा है जो हमें हर गलत कार्य पर धिक्कारती है। हम जब नहीं सुनते तो ये मर जाती है और इसी प्रकार से ये जब मरी तो यहाँ पर क्या होगी? अदृश्य व्यक्ति की आत्महत्या। इसने अपने आप को मार लिया और हुई आत्महत्या। तो यहाँ पर ये जो एकांकी है ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर आया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले एकांकीकार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।